लगभग 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जिसमें मेरा प्रेज़ेंटेशन रहा। कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात करें तो लगभग 7-8 कॉन्फ्रेंस तो हमने अटेंड किया ही है, वो इंटरनेशनल। देश में और विदेश में अगर सबको मिला के। बहुत देर से काम करता है, बहुत लंबे समय तक आपको दवाई लेनी पड़ती है। आप इन बिटवीन बहुत सारा प्रिकॉशन आपको करना पड़ता है, आप खट्टा नहीं खा सकते हैं, लहसुन नहीं खा सकते हैं, प्याज़ नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। राइट साइड में अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को अगर स्ट्रोक होता है या हेमिप्लेजिया डेवलप होता है, तो वैसे स्थिति में लेफ्ट साइड उसका काम करना बंद हो जाता है, जैसा कि आप देखते हैं। मुँह का टेढ़ा हो जाना, आँखों का बंद ना एक होना। तरफ का हाथ नहीं काम हाँ, करना। मुँह से अगर पानी रखते हैं तो पानी का धीरे-धीरे रिसाव होना। जी देखिए, सबसे पहला बात है कि होम्योपैथी का जो भी मरीज़ आता है, जैसे हम लोगों के पास कोई भी पेशेंट आता है, तो उसके मन में ये रहता है कि नहीं, थोड़ा-सा लंबे दिनों तक दवाई खाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट का अगर पैसा अगर आप जोड़ें या फिर उसमें खर्च जोड़ें, तो डेफ़िनेटली बहुत कम होता है। हमको लगता है कि 20-30% में लोगों का इलाज हो जाता है। एलियोपैथी। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार .com में। मैं गणपत आर्यन। छपरा शहर में होम्योपैथ के क्षेत्र में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा का नाम जो है अब देश और दुनिया में भी आने लगा है। और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया दूसरे देशों में भी इनका नाम का चर्चा हो रहा है। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल होम्योपैथ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुनील शर्मा को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सर, बधाई हो आपको संजीवनी समाचार की तरफ से। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपको मलेशिया में ये जो सम्मानित किया गया है, ऐसा क्या आपने होम्योपैथ के क्षेत्र में कार्य किया है जिसके लिए आपको ये सम्मान दिया गया है? देखिए, होम्योपैथी में वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हर फ़ील्ड में है। तो इसमें आपका इंटरनल ज़ील जो है वो काम में आता है और उसी के अनुसार आप किसी चीज़ पे शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं और उससे उसका जो आउटकम आता है, अगर बहुत बेहतर आउटकम आता है, तो ये सोसाइटी को हेल्पफुल रहता है। तो उसी स्थिति में एक हेमिप्लेजिया जिसको सेरेब्रल स्ट्रोक के चलते जिनको पैरालिसिस होता है, तो वैसे जिसको केसेस लकवा में बोलते हैं जिसको आम जनरल बोलचाल में। जनरल भाषा में जिसको लकवा बोलते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जनरली ये जो होता है वो सेरेब्रल स्ट्रोक के चलते होता है और स्ट्रोक का कारण कई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर किसी तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर अगर काम करता है, अगर किसी तरीके का क्लॉटिंग इनसाइड द सेरेब्रल आर्टरी में अगर किसी तरीके का होता है, तो उसके चलते भी स्ट्रोक्स डेवलप होता है। तो स्ट्रोक्स डेवलप होने के बाद में क्या होता है कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन सेल्स डैमेज होने के बाद में वो पर्टिकुलर एरिया में सूजन आ जाती है, जिसके चलते वहाँ के ब्रेन सेल्स अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, जिसके चलते पैरालिसिस होने लगता है। तो हेमिप्लेजिया इज़ अ टर्म जिसमें हाफ पार्ट ऑफ द जैसे राइट साइड में अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को अगर स्ट्रोक होता है या हेमिप्लेजिया डेवलप होता है, तो वैसे स्थिति में लेफ्ट साइड उसका काम करना बंद हो जाता है, जैसा कि आप देखते हैं। मुँह का टेढ़ा हो जाना, आँखों का बंद ना एक होना। तरफ का हाथ नहीं काम हाँ, करना। मुँह से अगर पानी रखते हैं तो पानी का धीरे-धीरे रिसाव होना। तो ये सब एक लक्षण है जिसके चलते डॉक्टर भी पहचान लेते हैं कि हाँ, ये केस इट इज़ अ केस ऑफ हेमिप्लेजिया। तो ऐसे केसेज़ में देखा गया है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है और हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद में उनका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद में सब ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो लकवा का इफ़ेक्ट लंबे अरसे तक उस पेशेंट में रहता है। लगभग 10 साल, 5 साल ऐसे, फिर वो फिज़ियोथेरेपी कराते रहता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर बदल-बदल के लेता रहता है और उस तरीके से उसमें ट्रीटमेंट चलता है और बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन हमने देखा, हमने जितने भी पेशेंट एट लीस्ट हमको लगता है कि लगभग 10 पेशेंट में हमने इसका ट्रायल किया, तो उसमें कुछ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम इस हेमिप्लेजिया के केसेज़ में और लकवा में करता है। और हमने देखा है कि विदिन 1 मंथ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ फिजियोथेरेपी और विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट होम्योपैथिक मेडिसिन, और इससे इतना बेहतर रिजल्ट आया और उसी का केस प्रेजेंटेशन हमने अभी जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मलेशिया में जो ऑर्गेनाइज था, उसमें मेरा इसी विषय पे मेरा एक केस प्रेजेंटेशन भी था और उस पे व्याख्यान भी हमने दिया जो प्रेजेंटेशन था। तो उसमें पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे डॉक्टर गए हुए थे, उन लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया और इस चीज़ के लिए लोग काफ़ी एप्रिशिएट किए कि नहीं, होम्योपैथी में भी लकवा का और पैरालिसिस का इलाज बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से और बहुत ही कम समय में पेशेंट्स को रिज़ल्ट इसमें मिल रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या हुआ था?
जी, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक तो एजुकेशनल टूर इसको कह सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे भाग लिए हुए थे। कुछ साइट सीइंग भी था। तो उसमें एक दिन जो था वो पूरा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो जिसमें मेरा एक प्रेज़ेंटेशन था। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया मलेशिया के जो वाइस चांसलर हैं वो थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया के डीन जो थे वो थे और इंडियन एम्बेसी से एक अधिकारी थी सी सुषमा, वो भी प्रेज़ेंट थी और इन्हीं के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा, लोगों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये भ्रम रहता है लोगों को जी, कि होम्योपैथ का जो दवा है असर नहीं करता है, उससे बीमारी ठीक नहीं हो पाता जी। है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ मिथ है जो होम्योपैथी के साथ बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। 1-2 मिथ है जैसे हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे इस पे। एक तो मिथ है कि होम्योपैथी बहुत देर से काम करता है। जी। दूसरा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत लंबे समय तक खाना पड़ता है। कुछ लोग ये भी तीसरा कहते हैं जी। कि होम्योपैथ की दवा खा रहे हैं, तो जो बीमारी है उसको पहले बढ़ाता है। अच्छा, एग्ग्रावेशन उसको एग्ग्रावेशन हाँ। कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टेन केस में कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि एलोपैथिक कोई मेडिसिन खाया और उससे भी उसका परेशानी बढ़ गया या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप होने लगा। तो ये कंपाउंड उस पर्टिकुलर पेशेंट में रिएक्टिव होता है, तभी किसी तरीके का एग्ग्रावेशन होता है, अदरवाइज़ इस तरीके का कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे मिथ हमने बताया कि एक तो है कि बहुत देर से काम करता है, बहुत लंबे समय तक आपको दवाई लेनी पड़ती है। आप इन बिटवीन बहुत सारा प्रिकॉशन आपको करना पड़ता है, आप खट्टा नहीं खा सकते हैं, लहसुन नहीं खा सकते हैं, प्याज़ नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। और तो इस तरीके के मिथ्स हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है और अगर अच्छा सिलेक्शन ऑफ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज इज अ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अगर डिजीज आइडेंटिफाई हो गया, डायग्नोसिस अगर प्रॉपर हो गया तो डेफिनेटली इसका मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन उसको ठीक करेगा। तो एक तो मेन प्रॉब्लम होता है और खासकर किसी भी ट्रीटमेंट पैटर्न में अगर आप देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज अ मेजर थिंग। अगर आइडेंटिफाई हो गया डिजीज, डायग्नोसिस अगर प्रॉपर हो गया तो आप दवाई देंगे, वो पेशेंट ठीक होगा। अच्छा, आपने लकवा पे रिसर्च किया है जी। काफ़ी दिनों से। सारण में ऐसे कितने मरीज़ हैं जिनका आपने अब तक इलाज किया है लकवा सारण का? में करीब हमको लगता है कि 9-10 मरीज़ तो होंगे जिनका देखिए होता क्या है कि होम्योपैथी में लोग बहुत देर से पहुँचते हैं। जी। जैसे सब जगह से थक गए, अगर कोई ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वैसे केसेज़ में फिर पेशेंट होम्योपैथी की तरफ मूव करता है जब कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये जनरल मतलब थॉट है। सब जगह से निराशा मिलने के बाद जो है होम्योपैथ पे हाँ। उम्मीद जग जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा-सा ये भी करा के देख लेते देख हैं, तो लेते इस तरीके। लेकिन अगर आप एक्यूट केसेज़ में और शुरुआती दिनों में अगर आप आते हैं, तो आप उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट पा सकते हैं जितनी जल्दी बाकी दूसरी पैथी करती है। ये टू बी वेरी फ्रैंक और ये एकदम बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में आपको देर से पहुँचना चाहिए, नहीं। आप एक बार विश्वास करिए होम्योपैथी पे, आप इनिशियल स्टेज में भी आएँ और यू विल गेट द बेस्ट बेनिफिट जो बाकी पैथियाँ दे रही हैं। आप करीब कितने वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं और अब तक जो है कितने अवार्ड जो है अपने नाम आपने कर लिया है? देखिए, कुछ एक इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे जैसे लगभग 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जिसमें मेरा प्रेज़ेंटेशन रहा और कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात करें तो लगभग 7-8 कॉन्फ्रेंस तो हमने अटेंड किया ही है, वो इंटरनेशनल। देश में और विदेश में अगर सबको मिला दिया जाए तो। जी, और ये होम्योपैथ को लेकर जो सारण के लोग जो आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, जी। उनके मन में किस तरह की ये है, भ्रम है या फिर वो लोग विश्वास कर रहे हैं होम्योपैथ पे? आपने काफ़ी लंबे समय से इसको देखा है। जी, देखिए सबसे पहला बात है कि होम्योपैथी का जो भी मरीज़ आता है, जैसे हम लोगों के पास कोई भी पेशेंट आता है, तो उसके मन में ये रहता है कि नहीं थोड़ा-सा लंबे दिनों तक दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन जब आप पेशेंट को काउंसल करते हैं, जब आप पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ रहता है, जब पूरा पिक्टोरियल डायग्राम बना के जब उसकी बीमारी को जब मैं बताता हूँ, मेरा थोड़ा-सा पेशेंट देखने का तरीका अलग है। हम पहले क्या करते हैं कि पेशेंट को कॉन्फिडेंट इनफ करते हैं कि आपको क्या बीमारी है, पहले आप ये जानिए। तो पेशेंट के मन में ये तो विश्वास होता ही है, जब पेशेंट को ये लग जाता है कि हाँ, डॉक्टर साहब मेरा बीमारी पकड़ लिए हैं, तो उसको एहसास हो जाता है कि हम ठीक हो जाएँगे, ठीक। पहला। चूँकि नेगेटिविटी वैसे पेशेंट्स में जो क्रोनिक पेशेंट हैं, जो बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनमें नेगेटिव साइकोलॉजी बहुत डेवलप हो जाती है।
उनको लगता है कि मेरा बीमारी लग रहा है कि ठीक नहीं होगा, बहुत लंबे समय से हम दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट इसमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की भावना उनके में बनी हुई रहती है। तो वैसे पेशेंट का जो साइकोलॉजी होता है वो टोटली नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि उसका जो नेगेटिव साइकोलॉजी ऑफ थॉट्स है, उसको हम पॉज़िटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो वो काउंसलिंग के चलते और पेशेंट को जब उसकी बीमारी के बारे में जब इलैबोरेट करके और पूरे तरीके से उसको जब समझाया जाता है, जब हम समझाते हैं तब उसको लगता है कि नहीं हम सही जगह पे आए हैं और डॉक्टर साहब मेरा बीमारी पकड़ लिए हैं, अब हम ठीक हो जाएँगे और निश्चित वो ठीक होके जाता है। अच्छा ये एलोपैथ का जो मेडिसिन्स है, जाँच है, टेस्ट है, वो काफ़ी जी। महँगा आता है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कितना सहायक होता है ये जो होम्योपैथिक इलाज है? देखिए जाँच टोटली डिफरेंट चीज़ है, हुँ, इलाज टोटली डिफरेंट चीज़ है। जाँच की ज़रूरत हम लोगों में भी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को भी वही पढ़ना है जो एक एलोपैथिक फिजिशियन को पढ़ना है। सिर्फ़ फार्माकोपी का होता है, फार्माकोपिया का होता है। हम लोगों को होम्योपैथिक फार्माकोपिया से ट्रीटमेंट करना है और एलोपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक फार्माकोपिया से ट्रीटमेंट करता है, तो इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, पहला। दूसरा जो जाँच का फैक्टर है, तो जाँच जो रिलेवेंट टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ेज़, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, डायग्नोसिस व्हाइल व्हाइल जब डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, तो उस दौरान जो पर्टिकुलर जाँच की ज़रूरत आवश्यकता रहती है, वो जाँच हम लोग भी कराते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और दवाई और ट्रीटमेंट का अगर पैसा अगर आप जोड़ें या फिर उसमें खर्च जोड़ें, तो डेफ़िनिटली बहुत कम होता है। हमको लगता है कि 20-30% में लोगों का इलाज हो जाता है। एलोपैथ के जी, तुलना में। जी, अगर उससे तुलना करें तो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।